हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपकी इंग्लिश वाली पीपीटी और पहुंचा देते हैं आपके पास तक। ठीक है, चलो ध्यान रखना। चलो तो बच्चों बात करते हैं हम। ये तो पता होगा कि हम कौन से चैप्टर पे आ गए। अपने सीरीज सीरीज हमने उल्टे से शुरुआत की थी, तो हम चैप्टर नंबर 2 पे आ गए। चलो, कुछ कुछ चैप्टर जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले हाफ ईयरली सिलेबस के अकॉर्डिंग किया था, फिर उसके बाद में बच्चों हमने उसके अब प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, चलो तो ध्यान रखना, पेपर यहीं से बनेगा, सारे बच्चे जुड़ जाना। ठीक है, और बच्चों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी तक सब्सक्राइब कर लेना बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है बच्चों। टार्ट्रिक एसिड इज फाउंड इन, मतलब कि टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आया हुआ क्वेश्चन है। और इसमें जितने सारे क्वेश्चन है बच्चों, वो सारे क्वेश्चन हमारे क्या है सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये किस में पाया जाता है, टेमरिंड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, तो बच्चों टोमेटो में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। टोमेटो में कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द पीएच वैल्यू ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, तो बच्चों डिस्टिल्ड वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। ध्यान रखना, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है बच्चों, ये कैसा होता है मतलब कि ये न्यूट्रल वाटर होता है। ठीक है, कैसा, न्यूट्रल एक तरीके से। ना तो एसिड वाले, मतलब कि ना एसिड वाले कोई कोई भी नेचर होता है इसके अंदर, ना बेस वाला। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम बच्चों बात करते हैं कि ये न्यूट्रल पॉइंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बच्चों अम्ल, मतलब कि अगर कहें तो एसिड प्लस बेस बेस ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, ये बनाते हैं साल्ट। साल्ट साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो हमारा ये क्या होता है, इसका जो पीएच होता है बच्चों, वो 7 पीएच होता है। ठीक है, 7 पीएच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। द पीएच ऑफ प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का भी अगर पीएच की बात करें ना, तो ये भी लगभग 7 ही होगा। लगभग 7 क्या, 7 होता है। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द सबस्टांस विच रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर, मतलब कि ऐसा कौन सा सबस्टांस है जो क्लोरीन से रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में ये आ जाएगा हमारा सिलेक्ट लाइम। ठीक है, क्या आ जाएगा, सिलेक्ट लाइम। अब सिलेक्ट लाइम रिएक्ट करेगा बच्चों, तो ये रिएक्शन देख लेते हैं। CaOH का ऑल्टवाइस, इसे हम सिलेक्ट लाइम कहते हैं। ये बच्चों क्लोरीन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये हमारा क्या बना देगा, ये बना देगा बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। क्या बना देगा, ब्लीचिंग पाउडर। ये होता है अपना ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये अपना क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर पाउडर। अब बच्चों बात करते हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर का कभी कभार पूछा जाता है कि इसका केमिकल नेम क्या होगा। ठीक है, इसका बच्चों अगर केमिकल नेम की बात करते हैं, तो इसका केमिकल नेम क्या होगा। तो केमिकल नेम की बच्चों बात करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच सोडियम कंपाउंड इज यूज्ड टू रिमूव द टेम्परेरी टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब एक तरीके से वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन से सोडियम कंपाउंड का यूज करते हैं। तो बच्चों वो सोडियम कंपाउंड हमारा होता है वॉशिंग पाउडर। कौन सा होता है बच्चों, वॉशिंग पाउडर। अब वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों वॉशिंग पाउडर हमारा ये हो जाएगा Na2CO3.10H2। क्या हो जाएगा, Na2CO3.10H2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनेमल इज मेड अप ऑफ, मतलब जो हमारे दांतों में इनेमल होता है वो किससे बना होता है बच्चों, ये बना होता है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट से। ये चीज ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद में बच्चों, ये सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस
रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस ब्लू इट्स पीएच वैल्यू। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। कब आया है? एचपीएससी 2017 में, सेट डी में आया है। चलो अभी इसके लिए बता देता हूँ बच्चों। जो हमारे एसिड होते हैं, जो एसिड होते हैं, ये एसिड क्या करते हैं? एसिड बच्चों ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। ठीक है, ब्लू को रेड में चेंज करते हैं। अगर इसकी पीएच की बात करते हैं, अगर इनके पीएच की बात करते हैं, तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाता है? इनका पीएच हो जाएगा लेस देन 7। ठीक है, लेस देन 7, मतलब कि इनका 7 से कम पीएच होता है। अब उनके बारे में अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, बेस। तो बेस क्या करते हैं? ठीक है, बेस होते हैं बच्चों, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, ब्लू में चेंज करते हैं। और इनका पीएच होता है 7 to 14। ठीक है, मतलब 7 से 14 तक। ठीक है, अगर 7 से 14 तक की बात कर लेते हैं तो इनका पीएच। अब ये चीज तुम लोगों को ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, काफी अच्छे से ध्यान में रखनी है, ये बहुत काम आएगी। अब तुम्हारे को पूछा है एक ऐसा सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। तो इसका रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है, तो मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है इसमें। तो हमें पता है बेस है, बेस का पीएच 7 से 14 तक। तो इस यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा? आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज 9, द सॉल्यूशन इज। तो मतलब कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, इसका पीएच 9 है, 9 पीएच है। तो 9 पीएच पे अगर बात कर लेते हैं, चलो मैं बताता हूँ तुम्हारे को वीक एसिड और उनके बारे में। तो बच्चों यहाँ पे ये पीएच, ये मैंने जो लाइन खींची है, ये मान लो पीएच स्केल है बच्चों। क्या है? पीएच स्केल। ये हमारा मिड पॉइंट है, और यहाँ पे पीएच हमारा बच्चों 7 है। ठीक है, और यहाँ के पीएच की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे हमारा 14 पीएच है। और बच्चों यहाँ के पीएच की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे पीएच हमारा 1 है। अगर यहाँ से लेके मतलब 7, 6 और 5, और बच्चों 4। ठीक है, यहाँ तक के अगर पीएच की बात करते हैं तो बच्चों ए हमारा कैसा होता है? ए हमारा होता है बीक, बीक एसिड। ठीक है, ए बीक एसिड। और 3, 2 और 1, ये वाले सारे के सारे बच्चों कैसे होते हैं? ये होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, कौन से होंगे? ये होंगे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ही हम यहाँ की बात करते हैं बच्चों, 13, 12 और 11, ये सारे के सारे बच्चों कैसे होंगे? ये होंगे हमारे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। और यहाँ पे, और हम यहाँ की बात करते हैं 10, 9 और 8 और 7 तक मान लो। ठीक है, यहाँ तक हमारे क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं बीक, बीक बेस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो अब बच्चों बात करते हैं, ये हमें पता चल गया 14, 13, 12, 11 ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। और हमारा 10, 9, 8 बच्चों ये हमारे वीक बेस होंगे। और 7 मतलब एक तरीके से 7 से नीचे 6, 5, 4 ये हमारे वीक एसिड होंगे। और बच्चों 3, 2, 1 ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। अब तुम्हारे को बताया गया है कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का पीएच 9 है, तो वो कैसा होगा? तो 9 में हमारा वीक बेस। ठीक है, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, देखो वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। तो वॉशिंग सोडा को क्या क्या बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो बच्चों गिलास में भी उपयोग होता है, सॉफ में भी होता है, पेपर में भी होता है। तो बच्चों इसमें हमारा आ जाएगा ऑल ऑफ दीज सारे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द पीएच ऑफ एसिड रेन। अब एसिड रेन है, नाम में ही एसिड आ रहा है, तो बच्चों हमें अंदाजा लग रहा है कि 7 से कम होगा। ठीक है, तो 7 से कम
5.6 से भी कम जाता है, नहीं 5.6 मोर देन लिखा है ना, तो मोर देन ज्यादा वाला नहीं होगा, मतलब लेस देन 5.6, मतलब कि 5.6 से कम पीएच होगा, कितना भी हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना सारे, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान में रखना है। बेटा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेना, और एक बढ़िया सी सुंदर कमेंट करना अगर अच्छा लगा, अगर कोई कमी लगे तो जरूर बताना बच्चों कमेंट बॉक्स में, तो हम सुधार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? तो ब्लीचिंग पाउडर के केमिकल फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का, तो बच्चों ब्लीचिंग पाउडर का अभी केमिकल फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का मैंने सारा कुछ बताया था तुमको थोड़ी देर पहले, तो इसका ध्यान में रखना, ये तुमको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि क्या होगा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, और बच्चों इसका केमिकल नेम भी, ठीक है, इसका केमिकल नेम भी तुमको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक एसिड इज फाउंड इन, एचबीएससी 2017 में आया है, ध्यान रखना है। तो एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? तो बच्चों ये विनेगर में पाया जाता है, और ध्यान रखना कि विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है 4 से लगभग 10%, ठीक है, कितना, 4 से लगभग 10% एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड की अगर फॉर्मूला की बात करें तो बच्चों इसका फॉर्मूला होगा CH3COOH, CH3COOH, ठीक है। ये हमारा ये हमारा बच्चों वीक एसिड होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, काफी ज्यादा पूछा जाता है कि वीक एसिड, एक वीक एसिड का नाम बताइए, तो वीक एसिड हमारा यही रहेगा एसिटिक एसिड, CH3COOH, ये रहेगा इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साल्ट इज प्रेजेंट इन कॉमन साल्ट? तो कॉमन साल्ट में कौन सा साल्ट प्रेजेंट, साधारण नमक में बच्चों NaCl, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन नेम ऑफ NaHCO3, तो बच्चों NaHCO3, तो बच्चों इसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा, यही होता है जो तुम गोलगप्पे खाते हो उनमें बेकिंग सोडा पड़ा होता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? तो बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच वैल्यू ऑफ 1 मोलर HCl, तो बच्चों इसकी पीएच वैल्यू हमारी 0 रहती है, 1 मोलर HCl की जो वैल्यू होगी वो बच्चों पीएच होगा, वो मतलब पीएच वैल्यू ऑफ 1 मोलर HCl की 0, ठीक है। अगला, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज, ए बच्चों ए ध्यान रखना, अगर इस क्वेश्चन को देख रहे हो तुम तो ए है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहले फॉर्मूला याद करोगे दो, कौन सा, एक जिप्सम का फॉर्मूला याद कर लो बच्चों, तो ये होगा हमारा CaSO4.2H2O, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट, नेक्स्ट तुमको याद क्या करना है, ए फॉर्मूला, ए वाला फॉर्मूला याद करना है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, पीओपी, और इनके यूज भी, कि पीओपी का ध्यान रखना, इनके यूज क्या होते हैं, जैसे हाथ वगैरह टूट जाते हैं तो उन पे क्या होता है, पीओपी चढ़वा के आते हैं, प्लास्टर, वो प्लास्टर होता है, उसका फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। और और बात करें मूर्तियां वगैरह बनाने के लिए भी इनका उपयोग करते हैं, हल्की हल्की मूर्ति होती है, ठीक है ना, काफी दमदार प्लास्टर होता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, तो ये ध्यान रखना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हमने 1/1/2, मतलब कि अगर हम 1.5 लीटर पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं, एक ये मान लो, तो हमारा क्या बनेगा, CaSO4.2H2O, ये बच्चों जिप्सम होता है, ठीक है, जिप्सम। अब तुम्हारे को एक क्या पूछा जाएगा, या तो इसका फॉर्मूला, जिप्सम का फॉर्मूला, या बच्चों पीओपी का फॉर्मूला, या फिर उसके बाद में बच्चों ये रिएक्शन, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की वाटर के साथ रिएक्शन। या फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि इफ इफ जिप्सम इज हीटेड इन द 373 केल्विन, अगर हमारे पास जिप्सम है बच्चों, क्या है, CaSO4.2H2O, ठीक है, जिप्सम, अगर इस जिप्सम को हम हीट कर रहे हैं, 2H
H2O, और इसको हीट कर रहे हैं बच्चों कितने पे, 373 केल्विन पर, ठीक है, 373 केल्विन पर। तो बच्चों इसका क्या रिएक्ट होगा, मतलब इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ध्यान रखना, इससे प्रोडक्ट बनता है CaSO4 डॉट, एक सही 1/2, मतलब कि वन राइट 1/2 H2O प्लस यहाँ पे होता है POP बनता है, तो यहाँ पे रहेगा बच्चों हमारा 1/2 H2O, और यहाँ पे रहेगा हमारा 1/2 H2O। मतलब कि यहाँ पे जो फॉर्म होता है बच्चों, ये जो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा POP और वाटर, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। मतलब कि अगर जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट कराते हैं तो POP और वाटर बनता है, इनमें से आएगा ही आएगा, ध्यान में रखना। इन ये जो 3-4 हमने किए हैं इनमें से 100% एक ना एक आएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा, ये फॉर्मूला याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखता हूं तुम्हारे को कितना ज्यादा याद रह गया है, तो ये तुमको कमेंट में इसका आंसर बताना है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो बच्चों ये तो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनके एग्जाम्पल बताने हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के सबसे पहले एग्जाम्पल लिख लो, नोट करके रख लेना, इनमें से आता है, काफी ज्यादा बार आया है, कई बार आया है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चों हमारा हो जाएगा HCl, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और बच्चों H2SO4, ठीक है। ये सारे के सारे H2SO4, ये सारे के सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर बच्चों बीक एसिड की बात कर लेते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, बीक एसिड। तो बीक एसिड वगैरह अभी मैंने तुम्हारे को बताया था ना, वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पर लेकिन बता देता हूँ, ठीक है। CH3COOH, CH3COOH, और CH3COOH बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो बच्चों गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस के अंडर में बच्चों हमारा क्या आता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और वीक बेस में बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा NH4OH, ठीक है, NH4OH। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों हमारा, द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम आ जाएगा हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और बच्चों इसकी बात कर लेते हैं कि ए नेम किसका है, ए वाला, तो ए हमारा हो जाता है बेकिंग सोडा का, ठीक है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट, ये ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो बच्चों ह्यूमन ब्लड, इंसान के ब्लड का, ये तो हम 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर अगर 23 की बात करते हैं तो इसका भी आंसर बच्चों तुमको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एसिड इज यूज्ड इन द कार बैटरी। तो कार बैटरी में यूज किया जाता है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड, ये ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इट फॉर्म। मतलब कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम एयर के साथ जलाते हैं, बर्न कराते हैं, तो क्या फॉर्म होगा, ठीक है। तो फॉर्म पहले देख लेते हैं क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे होगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास Mg मैग्नीशियम है, और इसकी बच्चों O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे MgO बनता है, इसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। अब बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्शन बैलेंस कर देंगे,
इधर 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इधर कर देंगे तो 2 Mg, Mg भी 2 हो गया, तो बच्चों हम यहाँ से मैग्नीशियम को भी बैलेंस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द कलर ऑफ फेनोप्थेलिन इन बेस। तो बच्चों ए वाला भी क्वेश्चन हमारा काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब सबसे पहले इसमें से पूछा क्या जाता है, ध्यान दो। इस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि नेम द टू सिंथेसाइज, नेम द टू सिंथेसाइज, सिंथेसाइज इंडिकेटर, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो बच्चों टू सिंथेसाइज इंडिकेटर हमारे कौन से हो जाएंगे बच्चों? ये दो हो जाते हैं हमारे, मेथिल ऑरेंज और हमारा फिनोप्थेलिन। क्या हो जाएंगे? मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। अगर मेथिल ऑरेंज की बात करते हैं तो मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन, तो बच्चों ये हमारे न्यूट्रल में हमें जो ये कलरलेस होते हैं तो कलरलेस ही रहेंगे। एसिड में, एसिड में बच्चों ये सेम की सेम रहेंगे। और बेस में बच्चों ये हमें बेस में कौन सा कलर देते हैं? ये बेस में हमें पिंक कलर देंगे, ठीक है। कौन सा कलर देंगे? पिंक कलर, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं मेथिल ऑरेंज। तो मेथिल ऑरेंज न्यूट्रल में बच्चों ये कलर रहेगा और बेस में इनका यही सेम का सेम ये वाला कलर रहेगा। और बच्चों ये रेड ऑरेंज में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। किसमें? एसिड में। तो ये दोनों में ध्यान रखना कि मेथिल ऑरेंज हमारा एसिड में रेड ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा और जो फिनोप्थेलिन है वो बेस में हमारा पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें आंसर हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? पिंक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, कॉमन साल्ट इज ए ऑब्टेन फ्रॉम, मतलब कॉमन साल्ट कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चों रॉक से भी प्राप्त होता है, सी वाटर से भी प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड। इनमें से एसिड कौन सा नहीं है? सर ए बी एसिड है, ए बी एसिड है, ए बी एसिड है। नहीं, ए एसिड है, ठीक है। ए वाला हमारा एसिड नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और ये सारे के सारे हमारे H2SO4, HCl, HNO3, ये सारे के सारे हमारे अगर बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये H2SO4, HCl, HNO3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एसिड प्रेजेंट इन कर्ड। कर्ड मतलब बच्चों क्या होता है? दही। अगर दही की बात करते हैं तो दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लास्ट 30 क्वेश्चन हमारे लिए क्या होता था बच्चों? ये तुम्हारे लिए काम होता था। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 30 की अगर बात करते हैं तो ये तुमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देना है। और बच्चों बात बाकी यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपको थैंक यू। और बच्चों साथ मिलके दोनों भाई बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। कोशिश करना, थोड़ी सी सपोर्ट करना, ठीक है। एक अच्छी सुंदर सी कमेंट करना जिससे मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। बाद बाकी आपको कुछ दिनों में वन शॉट वीडियो भी प्रोवाइड करवाएंगे सारे लेक्चर की। फेल होने का डर है, बिल्कुल खत्म कर देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है बच्चों। थैंक यू।